Welcome to DR TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. नमस्ते, आदाब, हेलो, सादर स्वागत। अंकित तिवारी जी मेरे पुराने मित्र है। मैं उनको ढूंढ रहा था, उनके नंबर नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने वहीं पर कुंभ में थे, प्रयागराज में। इसके पूर्व दो भी हम जो भी लाइव्स किए हैं वो भी प्रयाग कुंभ में से ही किया है। तो ये एक सीनियर स्वतंत्र पत्रकार भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी। इसके पहले भी हम दोनों मिलजुल के भी कोविड के टाइम में भी काफी कुछ किया है। तो ऐसे एक अच्छे मित्र, उनके साथ आज ये भी वहीं पर कुंभ प्रयागराज में ही वहीं से लाइव में आ रहे हैं। ये लोग थोड़ा हट के थोड़ा बाहर आ गए हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। सादर स्वागत अंकित तिवारी जी आपका। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं आज तो हमारी बजट के दिन है। मैं ये सोच रहा था कि जब ये सरकार, हिंदू सरकार, मेजॉरिटी सरकार, हर वीडियो वहां से जो भी आता है बीजेपी आरएसएस उनके संबंधी से हिंदू के महत्व की बात करते हैं और कुंभ मेला की इतनी प्रचार किए हैं। मैं फर्स्ट शो करे तो थोड़े लोग मेरे से ये कर रहे थे। मैं बोला भाई देखिए, एक जो है हमारी भूमि की जो घुट कब्जा की गई चीन द्वारा लद्दाख प्रांत में, 2 साल से हम शो कर रहे हैं। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आके वो कबूल करता है, वो एक्सेप्ट करता है। उससे बड़ी मुद्दा कौन सी रहेगी मुझे तो पता नहीं है। क्योंकि जब आपका देश, देश माने हर एक नागरिक, उसका हक, उसका जमीन, धरती जो है भारत माता की धरती के ऊपर घुसपैठ करती है चाइना, उसको नकारते हुए आए पार्लियामेंट साक्षी हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी। अमित शाह की भी उसमें रोल है, वो होम शाह का मंत्री है वो। तो ऐसा मुद्दा बहुत ही बड़ा है देश के लिए। और जैसे ही हम उसी प्रमाण में अगर देखें, कुंभ मेला भी जो है इतनी बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहां आप ही कहते आए मेजॉरिटी को क्या हो रहा। यूपीए सरकार ने माइनॉरिटी को अपीस किया, मुस्लिम्स को अपीस किया, इसीलिए हमको मेजॉरिटी हिंदू को भुगतना पड़ा। जब मेजॉरिटी हिंदू का ये कुंभ मेला है और आप ही प्रचार किए हैं, 10-10 करोड़ या 30 करोड़, 40 करोड़, और योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 100 करोड़ के लिए हम पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और उनके मंत्री ही मजाक उड़ाते हैं उनकी, वो भी बताता हूं मैं। ऐसे घटने होते रहती है इतनी बड़ी भीड़ में। कैसा मजाक आपने हिंदुओं के साथ आप कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू के यही आप प्रस्ताव करते आए हर एक वीडियो में। ऐसा बड़ा कुंभ मेला, इसमें इस तरह की भगदड़ कैसी हुई, इतने जाने कैसे खो बैठे आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी के नजरे रोज इतने करोड़ आ रहे, इतने लाख आ रहे, आप जमा गिनती कर रहे हैं। आप मोदी और अमित शाह और यूपी सरकार, आप जब गिनती वहां कर रहे हैं, ये भगदड़ के समाचार उसके द्वारा आप ये घटना के पूर्व ही पहचान क्यों नहीं पाए आप। ये सरासर आपके ऊपर आरोप नहीं, प्रशासन हो, ये प्रशासन क्या कर रहा है और प्रशासन के जो भी अधिकारी गण हैं ये क्या कर रहे थे। आंकड़े आप बता रहे लोगों को, इतने लाख उतने लाख, और बच्चे हमारे हर जगह करोड़ों लोग आ रहे, बड़ी मेला। जब करोड़ों लोग आ रहे, ये संख्या कहां से आ रही है आपको? इसका मतलब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा भगदड़ होने वाली है, एक संभव है। क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके ड्रोन्स, सीसीटीवी पहचान नहीं पाए क्या? इसका दोष किसको देंगे? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन और बच्चे वहां कुचल दिए गए। इससे बड़ा मुद्दा मेरे को कोई नहीं है, ना बजट ना कोई भी। राष्ट्र शोक मनाना चाहिए। देयर शुड बी नेशनल मॉर्निंग। देयर इज नो बिग इश्यू टू मी बिकॉज आई एम ए प्राउड हिंदू। when you say majority have been defeated of its rights and everything, BJP government including Modi, Amit Shah, the way they release videos every day, and you are counting, you are saying lakhs, crores, or so many crores have attended. From where are you getting this? Is it artificial intelligence, drones, or CCTV, or which count? But the same AI drones, how is that they fail to identify that there will be a stampede, there will be a mad rush for me, my lives of Hindus?
My brothers, sisters, mothers, fathers, children, more important. This is next to that Ladakh issue. But Ladakh issue can be superseded by this because precious lives of our countrymen are lost. उससे ज्यादा बड़ी मुद्दा यही है मेरे मुझे, बाद में लद्दाख आता हूं। तो ऐसे क्रम में हम पहले एक अंकित तिवारी से एक बात देखने के बाद मैं पूरे वीडियो से आपको जानकारी दिखाता हूं। इज इट नॉट द फेल्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? यू वेंट ऑन इनवाइटिंग पब्लिसाइटिंग। और हिंदू क्या एक मूल ये है क्या? ये हमारी अस्तित्व का एक प्रश्न है, हमारी हिंदू धर्म विश्वास का प्रश्न है कुंभ मेला। इसको व्यापार आपने किसने कैसे किया? मोदी, अमित शाह फ्लाई, कोई फ्लाई करना चाहता है 60,000, 70,000, 50,000 की, ये पैसे कहां से लाएंगे? क्या आप नींद सो रहे हैं? आप हज के लिए टर्मिनल है हर जगह, हज के लिए सब्सिडी है, इतनी बड़ी वो कुंभ मेला। आप भी कह रहे 40 करोड़ 100 करोड़ आने वाले हिंदूज के लिए सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? और वहां पर इतनी कीमती पानी, कीमती दूध, कीमती, और उसके ऊपर जान की सुरक्षा नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? और विपक्ष भी क्यों साइलेंट है? क्यों इसको राष्ट्र शोक में क्यों कन्वर्ट नहीं करता? राजनीति क्यों करते रहते आप? इसीलिए हम ये ऐशो अहम है। अंकित जी। जी बिल्कुल। देखिए, जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और सभी के लिए जो है बिल्कुल एक, इसके लिए मैं क्या बोलूं कि जो वहाँ की स्थितियां थी, जो जिन भी परिवारों के साथ ये जो कुछ भी हुआ है, वो उनके साथ क्या हो रहा है, वो जिस तरीके से उनके फोटो जा रहे हैं मीडिया में, उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो चेहरे दिख रहे हैं, उससे हर किसी को जो है आंखें नम कर देने वाली बातें हैं। ये सारा सिस्टम इस तरीके से फेल हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इतना बजट अगर दिया गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, और उसके बाद अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन का मतलब ही हुआ है कि किसी कार्यक्रम या जो भी सार्वजनिक जगह है, वहाँ भीड़ को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, ये सारे सिस्टम जो हैं भीड़ प्रबंधन में, तो क्यों ऐसा ये इस तरीके का ये घटना हो गई? क्यों नहीं कार्यक्रम स्थल का जो है आकलन किया गया? जब ये पता था कि इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, इतने करोड़ लोग आएंगे, फिर प्रशासन किस तरीके से धराशायी हो गया? उनकी क्या व्यवस्था थी? जो एआई सिस्टम है वो क्यों नहीं कोई काम कर पाया? जब मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि इतने करोड़ लोग कल आए हैं, आज आ रहे हैं, कल आएंगे, तो फिर ये सारा सिस्टम कैसे फेल हो गया? क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई? भाई पब्लिक है, लोगों में तो उत्साह है, आस्था का विषय है, सब लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही थी कि भाई सारी व्यवस्था वहां पे बिल्कुल अप टू डेट है, लोग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो घाटों की जो तस्वीरें थी, जो वहां पे व्यक्तिगत तौर पे लोगों से पूछा गया, या जो अब मीडिया में जो लोग बता रहे हैं कि घाटों पे कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस तरीके से लोग बिल्कुल भगदड़ मचाए हैं या मचा रहे थे, तो ये किसकी कमी है? ये तो भाई जो जो हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, जो वहां पे प्रशासन इस काम को देख रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना। आम पब्लिक को क्या मतलब है? या जी। हम अब इसमें चलते हैं, मैं थोड़े वीडियोस निकाल के आपसे चर्चा। और हिंदू एक व्यापार की कमोडिटी हो गई है, क्या बोलते हैं आप? हिंदू धर्म जिस तरह लूटा जा रहा है, एयर ट्रैवल हो, जी जी बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल। टिकट्स हो, बस टिकट्स हो, और वहाँ टैक्सीज हो, और वहाँ खाने पीने की इंतजाम हो, इतना लूट आप कहीं देखा है क्या? क्या हिंदू को एक व्यापार का, हिंदू धर्म और ये व्यवस्था जो हमारी विश्वास है, एक व्यापार और वोट के तहत ही देख रहे हैं क्या सरकार? कोई भी सरकार हो, अब बीजेपी मोदी सरकार, किस तरह डिफरेंट है ये? देखिए, एक हिंदू दूसरे हिंदू से रिश्वत ले रहा है, और वसुदेव कुटुंबकम का नारा अगर कोई दे,
एक हिंदू दूसरे हिंदू का शोषण कर रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, तो ये एक हंसने वाली कहानी है ना। बस। और वो भी वहां जी और वह भी मोदी अमित शाह जी हर बार हिंदू की बात करते हैं और वो ट्रोल करते हैं जो भी इस तरह की बात करे सेक्युलरिज्म की, और उनको ट्रोल करते हैं। और हम भी सोचे, मैं भी एक हिंदू हूं, मैं जी सोचा हिंदुओं को फायदा होगा, लेकिन इतना महाकुंभ हिंदू के नाम पर आपने पब्लिसिटी किया है, और व्यवस्था क्यों नहीं है, और ये इतने लोग कैसे मरे हैं, और उनके ऊपर उनका शोक का भी कुछ नहीं हो रहा। हम आगे प्रार्थना करते वो आत्मा शांति से रहे, और उनकी परिवार को प्रगाढ़ सहानुभूति आपके तरफ से, डीआरटी एसपीआर चैनल्स के तरफ से, व्यूवर्स के तरफ से, मैं उनके परिवार को प्रगाढ़ सहानुभूति भी व्यक्त करता हूं। और ऐसे चीज कहीं भी दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे उनके ट्वीट्स है, कोई भी लीडर हो राजनीतिक दल इस मामले में, इस मामले को लेकर। जी जी लेकिन जैसे ही बजट का बड़ा बड़ा, इवन राष्ट्रपति के मैं ट्वीट में भी देखा, छोटा है। क्या हमारे हिंदुओं की जान की कीमत इतनी कम हो गई है क्या? समझ में नहीं आता मुझे। देखिए, बोलिए। आस्था में भी सियासत हो रहा है। ये घटना होने के पहले भी सियासत हो रही थी और घटना के बाद भी सियासत हो रहा है। इनके बड़े बड़े जो भी साधु संत हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता बन के इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वहां पे अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वो मोक्ष उसको प्राप्त होगा, ये कितनी अशोभनीय बातें हैं। इससे ऐसे क्या बाबा, मैसेज जाएगा लोगों में। वही शंकराचार्य पीठ का उन्होंने उसको बाबा को चैलेंज किया, इसको नीचे ला लीजिए, ये ऐसे लोग जो भी इसकी बात कर रहे हैं मोक्ष की, ये जी सब जी लोगों को ला लीजिए, हम उनको कुचल देंगे ताकि वो स्वर्ग जाए, उसको मोक्ष प्राप्त हो। किस तरह की जी बात है, जी इसके बिल्कुल। ऊपर मेरे को समझ में नहीं आता। डीजीपी उत्तर प्रदेश के आज तक केस क्यों नहीं करी ऐसे लोगों के ऊपर? क्या हंसी मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग? एक फोटो वायरल हुआ था, उसमें बाद में डीजीपी और प्रमुख सचिव भी आए थे। उसमें एक फोटो भी वायरल हुआ था, किस तरीके से उसमें से एक कौन से अधिकारी हैं वो दांत निकाल रहे थे। तो उसमें भी बड़ा लोगों ने कमेंट किया सोशल मीडिया पे कि ऐसे मुद्दे पे, ऐसी घटना पे यहाँ पे आए हैं और फिर भी वो दांत निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक है। कोई गंभीरता नहीं है। और मैं अभी, एक बड़े पत्रकार हैं, वो बकायदा इस पे बता भी रहे थे कि शायद 1989 की बात है, उसमें पंडित तिवारी जी सीएम थे यूपी के, और डीजीपी थे विभूति नारायण जी। तो उनसे सब बात हुई थी कि भाई वीवीआईपी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए, तो वहां पे सीएम मना कर गया था कि किसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो ये वीवीआईपी कल्चर है। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आज सुन रहा हूं मैं, इसीलिए वो आवाज को बंद किया है, वो खाली वो पिक्चर वीडियो दिखा रहा हूं। आप जो वीडियो भेजे जी हैं, जी जी आप बात कर सकते हैं। जी। तो वही बात है कि जो वीवीआईपी कल्चर यहाँ पे है, मैं वहां पे गया था, नाविकों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इस वजह से नाविक नहीं चल रही है। बाहर से जो श्रद्धालु आए आए थे, वो उदास निराश जो है बैठे थे घाटों पे। उनका कहना है कि अब गृह मंत्री जी की वजह से हम लोग इतने थके हारे यहाँ पे आए हैं, जैसे जल्दी। हाँ, बोलिए। तो बोलिए। ये जो सारी वीवीआईपी कल्चर में ही सारा सिस्टम ही पूरी तरीके से धराशायी हो गया। उसकी उसका खामियाजा जो है आम श्रद्धालु को, आम आदमी को जो है भुगतना पड़ा। सभी। या थोड़ा मैं वीडियो का ये भी लगाता हूँ, साउंड लगाता हूँ। लोग दबे हुए हैं, देखिए वो तो कोई कुछ नहीं होगा। ये साधन का इतना फूल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पर फूल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मत जो है, कुछ घायल है। कोई कुछ लेने वाला नहीं, जनता ऐसे कुछ हुए लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। कोई ना कोई बचाने वाला ना पूछने वाला। यहाँ सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का पेट छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का देखिए यहाँ कितने लोग दबे हुए हैं, देखिए तो कोई कुछ नहीं होगा। ये साधन का इतना फूल है।
अभी वो जुड़ जाएंगे जैसे ही। Trying to show everything one by one, and you just be patient. And he is the DGP now. He is the DGP now. He has clearly issued an order. I'll try to read it for you. The gist of that order. यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने कुंभ मेले में जारी किए सभी वीआईपी पास को रद्द किया। इसका साफ अर्थ है वीआईपी मूवमेंट से पुलिस के कामकाज पर असर पड़ा है। सरकार ने वीआईपी पास छापकर उसे आमंत्रण पत्र की तरह बांटकर कुंभ मेला पर वीआईपी कल्चर बढ़ावा दिया। वीआईपी सुविधा उपलब्ध होने के कारण नेता, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स, कथावाचक और नामचीन पत्रकारों ने वीआईपी घाट पर स्नान किया। अब देखते हैं कितने प्रसिद्ध लोगों में हिम्मत है कि वो आम श्रद्धालु की तरह कुंभ मेले में आकर स्नान करें। कुंभ मेला किसी का निजी आयोजन नहीं है, इसमें किसी को बुलाया नहीं जाता। लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से आते हैं। वीआईपी के चक्कर में हादसा हुआ। प्रशासन ने सारा ध्यान नेता, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स पर रखा। वीआईपी को गाड़ी समेत अंदर जाना जैसे यहां श्रद्धा नहीं, कार्यक्रम आयोजित किया गया और वीआईपी को आमंत्रित किया गया है। ऐसे प्रशासन के इंतजाम थे, ये सब कुछ आज बंद हो गए। और एक भी है, जिनके जवाब तलाश नहीं है। ये 5 सवाल जिनके जवाब तलाश रही जांच करने वाली टीम। फिर होगा एक एक पर एक्शन। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावासी के अमृत स्नान के दौरान संगम नौच पर हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम शुक्रवार प्रयागराज पहुंची है और वहां पर यह भी शुरू हो गया है विचारण, इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गया है। द स्पेशल टीम इज ऑलरेडी देयर इन प्रयागराज। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू व्हाट हैज हैपेंड, ट्राइंग टू गिव यू ऑल दिस so that you'll appreciate and understand. Just try to stop screen sharing and then again I'll share some videos. Now our guest is also there. Some videos I'll just try to क्या हुआ भाई, ये अटक गया। ये तो कल का था, इसको निकाल के हम फिर जोड़ते हैं। या अंकित जी बताइए। जी तो अगर भारत जैसे देश में और भीड़ प्रबंधन के लिए अगर कोई व्यवस्था अगर गंभीरता से इसको न लिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। या सारे विषयों पे अगर सरकार काम कर रही है तो इन विषयों पे भी काम करना चाहिए। इसके पहले भी कई हादसे हुए हैं भगदड़ के, हाँ, तो उससे क्या सबक लिया गया? अगर इतना बजट दिया गया, इतने बड़े जो है क्षेत्र में पूरा मेला तैयार किया गया, इतनी भीड़ वहां पे आ रही है, ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल स्नान है उसी दिन, रोज भीड़ आ रही है। और उसके बाद अगर इस तरीके की घटना हो जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? इसके लिए कौन जवाबदेही है? भाई सरकार ही तो बताएगी, प्रशासन ही तो बताएगी। नाउ दिस इज द रश व्हिच आर शोइंग। प्रयागराज में किस तरह भीड़ है, आज की स्थिति क्या है, कितने मील दूर हर साइड प्रयागराज को बंद किया गया है, आप देख सकते हैं। हेवी रश, स्टिल हेवी रश। या बोलिए, क्योंकि मैं एक एक वीडियो बताते जाता हूं। जी जैसे कोई अगर ट्रेन से आ रहा है या अपने
अपने वाहन से आ रहा है या बस से आ रहा है, तो मेला क्षेत्र में उसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना तो उसका निश्चित है। हम्म। फिर भी लोग उत्साह से जा रहे हैं। काफी लेकिन उत्साह है। वहां जाने के बाद फिर वापस में लोग निराश हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ फैमिली बाहर से आई थी, पंजाब से। उन्होंने कहा है कि वहां घाटों में कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, तो कहीं वॉशरूम जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं पे वहां सरकारी लैट्रिन की व्यवस्था करवाई भी गई है तो वहां साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हालांकि बस सड़कों पे सफाई कर्मी जो है पूरी तरीके से एक्टिव हैं। आप 24 घंटे एक्टिव हैं, आप रात के 11 बजे जाए तो भी सफाई कर्मी बेचारे लगे हैं। बाहर से जो पुलिस वाले आए हैं, क्योंकि उनके पास अपनी मजबूरियां हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है रास्तों का, वो सही तरीके से लोगों को जो है मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल जो भी लगाए गए हैं, मेरे हिसाब से तो वो उतना पर्याप्त नहीं है। पब्लिक का क्या है कि वो कहीं बैरिकेटिंग तोड़ के कहीं से जा रही है, उसको जल्दी से पहुंचना है कि बस जल्दी से हम पहुंच जाए घाटों पे स्नान करें। सबको इतनी उत्सुकता है, इतनी आस्था है, इतनी जल्दी लगी है। अब उसको जो है न प्रशासन मैनेज कर पा रहा है, न जो और संस्थाएं हैं लगी हैं वो नहीं मैनेज कर पा रही हैं। हम्म। अब भगदड़ की तो ये कहानी है कि अभी मैं तो देखता हूँ कि अभी गांव में कोई छोटा मोटा भी कार्यक्रम होता है तो लोग खाने पीने के लिए भी भगदड़ मचा देते हैं। ये तो एक वीडियो छोटे बता दो। छोटे भगदड़, ये छोटे एक छोटे वीडियो, वो। ये एक वीडियो। वैभव और कृष्णा जी, वैभव जी, जी क्या मेले में दूसरी भगदड़ मची थी? दो जगह भगदड़ मची। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी हाथ जोड़े बिना कंडीशन बहुत ही प्लीज सर। अब देखिए, वहीं उनके तालमेल नहीं है, पुलिस कर्मचारियों के बीच में तालमेल नहीं है। अब हम क्या कह सकते हैं? तो ऐसे वीडियोस हम आधार के साथ, जी डीआरटीएसपी बिल्कुल। आधार वो के साथ, बोलिए। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि एक दूसरे में अच्छा समन्वय होना चाहिए, क्योंकि बिना एक दूसरे के तालमेल के आप इतना बड़ा आयोजन नहीं करा सकते और वो सफल नहीं हो सकता। हम्म। आप सरकार कहीं और कुछ बोल रही है, उनके साधु संत कहीं कुछ और बोल रहे हैं, अखाड़ा परिषद कहीं कुछ और बोल रहा है, पार्टी के नेता कुछ और बयान दे रहे हैं। थोड़ा एक भी ये भी बताता अलग हूं, अलग। हमारे तेलंगाना से जगतियाल जिला से 4 महिला गायब है। मरने जी वाले की छोड़िए, जो ना पता है उनकी क्या है, కనపడే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, చనిపోయిన వాళ్ళ పరిస్థితి, ఆ కుటుంబాల పరిస్థితి, కనపడుట లేదు, వారి పరిస్థితి ఏంది? తెలంగాణ నుంచి జగిత్యాల ఒకటి చూస్తా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఒక వీడియో చూశాను నేను, అది ప్లే చేస్తా ఉన్నాను. జగిత్యాల जी జిల్లా बिल्कुल बिल्कुल। కేంద్రానికి చెందిన 4 మహిళలు కుంభమేళకు వెళ్లి తప్పిపోయారు. ఈ నెల 27 తేదీన జగిత్యాల పట్టణంలోని కొత్తవాడకు చెందిన ఆది రాజవ్వ, విద్యానగర్ కు చెందిన వీర్ల నరసవ్వతో పాటు బుచ్చవ్వ, సత్తవ్వలు, జగిత్యాలకు చెందిన మరో 8 మంది మహిళలతో కలిసి మొత్తం 12 మంది కుంభమేళకు వెళ్లారు. అయితే వీరిలో జగిత్యాలకు చెందిన 4 మహిళలు కుంభమేళాలో తప్పిపోయారు. మిస్సింగ్ అయిన 4 కూడా 55 సంవత్సరాల పైబడిన వారు కావడంతో వారి ఆచూకీ వెతకడం కష్టంగా మారింది. వీళ్ళ నరసవ్వ, ఆది రాజవ్వ కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఉత్తరప్రదేశ్ బయలుదేరి వెళ్లారు. వీరందరూ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన బంధువులుగా కావడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి अभी तक क्या हुआ हाल मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां से भी, तेलंगाना से भी लोग नापता है, क्योंकि अपने लोग काफी बात करते रहते हैं, हमारे को ट्रबल करते रहते हैं यहाँ के लोग, इसीलिए आई वांटेड टू शो देम दिस। ये एक जी बताता हूँ। कल एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार जो वहां पे कवरेज करने गए थे मेडिकल कॉलेज में, हाँ। पोस्टमार्टम हाउस में, तो
वहां का जो वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उस समय प्रशासन ने ये कहा है कि भाई 30 लोग मरे हैं, 25 की पहचान हो गई है, 5 की पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन वहां पे पोस्टर जो है 24-25 लोगों का लगा था, 24 लोगों का। तो हाँ। अब इससे क्या साबित किया जाए, क्या इससे इससे क्या क्या समझा जाए? अभी कल एक बड़े पत्रकार हैं, वो एक नेशनल चैनल पे बकायदा बता रहे थे कि भाई अगर पोस्टमार्टम होगा तो मुआवजा मिलेगा। अब बंगाल का कोई ये देखिए दो ओरिजिनल लोगों वीडियो। को जी, ये वीडियो के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? खुला दिखाई दे रहा क्या हो रहा है वहां पर। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो है रेलवे स्टेशन पे से लेके पूरे शहर के चारों इलाकों में भीड़ ही भीड़ दिखेंगी आपको। हम्म। कुछ लोगों का ये सुझाव था कि रेलवे स्टेशन पे भी अगर वहां पे एक काउंटर हो जाए बकायदा, वहीं से लोगों को गाइड कर दिया जाए कि आपको किस तरीके से कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, तो वो भी कुछ काम करेगा, लेकिन वहां भी व्यवस्था नहीं थी। फिर हम्म। घाटों पे आपको अलग अलग अगर व्यवस्थाएं कर दी जाए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, जो वहां पे क्राउड हो जाता है ना, जो वहां की जो स्थितियां थी वो स्पेशल दिनों की बात हो चाहे आन दिनों की बात हो, हर हम्म। दिन सेम वही स्थिति थी। हम्म। तो इनको पहले दिन से सबक लेके और प्रतिदिन ये चीज जो है बकायदा काम करना चाहिए। अब ये और जो बड़ा हाथ एक वीडियो ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मैं इसे अपने मोबाइल से प्ले करता हूं। अब थोड़ा जी अब थोड़ा मैं ये शेयरिंग का भी और यहाँ पर भी शेयरिंग का भी मैं एक वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। मंत्री जी ने क्या कहा, दिस इज व्हाट योगी सेड। योगी आदित्यनाथ जी, इनके वीडियोस आते हैं लेकिन दूसरे वीडियोस नहीं आते। आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात सुनिए, 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जाएगी। मैं इससे टिप्पणी आपकी लेना चाह रहा हूँ, उनके मंत्री क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, आप ये भी सुनिए। एक वीडियो तो चल ही नहीं रहा। कहाँ गए ये मंत्री, अरे यहाँ पर है। मंत्री जी क्या कहा आपने, सुनिए अब ये। आप किस तरह देखते हैं, आप ये देखिए मंत्री का। देखिए इनके मंत्री हैं जो अपने बिरादरी को लोगों को जोड़ के और बिरादरी की बात हाँ, करते हैं, इतना अपने बड़ा हित की बात प्रबंधन, इतना करते बड़ा आप ये हैं। सुनिए, आप ये सुनिए। मोटी कहीं पे घटना हो जाती है। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती है। जो प्रबंधन है, तो ये मंत्री ये कह रहे हैं, और वो आप मुख्यमंत्री की भी सुनिए आप। 100 करोड़ के लिए प्रबंधन व्यवस्था है, इसके ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, बाद में ये वीडियो बताता हूं मैं। हाँ, तो यही तो बात है ना कि मुख्यमंत्री जी का बयान आप देख लीजिए कि ये वो बकायदा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम भाई 100 करोड़ की व्यवस्था हम करके बैठे हैं। हाँ, और इनके मंत्री जी के लिए ये सब घटनाएं जो है छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो जब व्यवस्था थी तो लोग फिर क्यों सड़क पे सो रहे थे, क्यों गंगा के किनारे सो रहे थे? व्यवस्था अगर थी तो क्यों नहीं इनके पंडालों में लोगों को जगह मिल रहा है?
जो व्यवस्था थी तो क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई, क्यों नहीं इनको समझ में आया? इसका मतलब है कि वो व्यवस्था करके बैठे हैं, लेकिन इनके जो यहाँ पे प्रशासन जिनके देख रेख में काम हो रहा है, वो जो है लापरवाह बने बैठे हैं। और ये एक बताता हूं वहां पर किस तरह भारत नजर आया है, मेरे को इंडिया नजर आया है, ये भी देखिए। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे कितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। ग्रैंड ट्रंक रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अपने घरों की ओर। यहाँ का जो समुदाय है, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भंडारे बांटे हैं, अपने घर और मार्केट को लोगों के लिए खोल दिया है। ज्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी, तो इस पूरे मोहल्ले के जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज्यादा जरूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं, और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। और अंदर की गलियों में हम लोगों ने अपने अपने घरों को खोल दिया और पूरे उनको कंबल और सारी चीजें प्रोवाइड की। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, जितना भी हम लोगों से संभव हो सका हम लोगों ने उनकी मदद की। हमारा नाम सोनम दांगी है, हम बीना से आए हुए हैं। हमारे साथ 12 लोग हैं और जो हम यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है यहीं पर हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। सैल्यूट करते हैं सर जी, वी सैल्यूट। यही भारत है, यही खूबी है। देखिए, निश्चित तौर से प्रयागराज में ये सब चीजें हमेशा से चली आ रही है, और जो कॉमर्शियल लोग नहीं है, वो जो आम आदमी है, वो बहुत ईमानदारी से लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। घाटों से नजदीक तो सब कॉमर्शियल बन के बैठे हैं कि कहाँ कितना, किसको कितना कमाई हो जाए, कितना फायदा हो जाए। लेकिन शहर में अंदर आप जाएंगे, जब आप और दूर दराज जाएंगे शहरों में, शहर के अंदर, तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल आगे आके खड़े हैं कि भाई हमसे क्या हो सकता है। कोई निःशुल्क मोबाइल चार्ज कर रहा है, तो कोई अपना जो है हाल खोल दिया है। वहां 150 लोग हैं, तो कहीं लोगों के पास अगर व्यवस्थाएं, जिस भी तरह से जो व्यवस्था है, किसी के पास बाइक है तो बाइक से वो पहुंचा रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है खाने के लिए, जो है कोई नमकीन खिला रहा है, तो कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। ये चीजें शहरों में अंदर हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या किस कास्ट का है। जिस भी समुदाय का है, वो बिल्कुल तत्परता से लोग लगे हैं। वेरी इस गुड। तरीके की एक एक तस्वीरें एक जो है एक वो वीडियो का आवाज पॉलिटिकल लोगों सुनाता के हूँ। मुंह पे एक तमाचा है। एक वीडियो का जी। आवाज सुनाता हूँ। చూడండి, ఇటువైపు ప్రయాగరాజ్ వెళ్ళే దారిది, ఇదిగోండి ఇటువైపు అయోధ్య వెళ్ళే దారి. ఇటువైపు ఒక ఇంచుమించు 20 కిలోమీటర్లు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. అలాగే ఇటువైపు కూడా ఇంచుమించు పక్కన ఏదో లైట్ ఇప్పుడే కదులుతున్నాయి, ఇక్కడ ఒక 20 కిలోమీటర్ల పైన ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే మహాకుంభమేళకు రావాలనుకుంటే దయచేసి బస్సుల్లో గానీ లేదంటే మీ ఓన్ వెహికల్స్ వద్దాం అనుకుంటే అస్సలు రాకండి, ట్రైన్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. జై శ్రీరామ్. बस आई जस्ट वांटेड टू शो दिस लोगों को। स्टिल देयर इज हेवी रश, सो टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बीइंग लूट रही है वो लोग। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो इंस्टाग्राम मुझे खुल रहा नहीं, नहीं खुल पा रहा हूँ मैं। की बातें कही जो ये सब कुछ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో కొత్త
इन्होंने इतनी झूठी बातें कही जो ये सब कुछ अखबार में लिखा है। कहते थे ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई नहीं कर सकता। अखबार में लिखा क्या है पढ़कर देखिए। लिखा है महाकुंभ की सुरक्षा अभेद्य वाजिबा। मक्खन लगाया जा रहा है, चरण वंदना चल रही है, बगल में देखिए लाशों का अंबार। ये सुरक्षा दी आपने, ये थी आपकी अभेद्य सुरक्षा। आप कहते थे 3-3 हजार सीसीटीवीज लगा दिए, 2700 से ज्यादा हर तरफ सीसीटीवी लगी है, पल पल हमारी नजर बनी हुई। सुनाई दे रहा आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए नेशनल मीडिया में जिस तरीके से जो है महाकुंभ को लेके एक सुनिए, आप एक सुनिए के बाद मैं आप ये व्यवस्था की है एंटी रूल्स। क्या देख रहे थे? एंटी रूल्स, एआई टूल्स आपने स्थापित करवाए थे। कहां गए वो एआई टूल्स जो पर नजर रखे थे? चप्पे चप्पे की पुलिस की नजर थी, कहां गई वो नजर? और ऊपर से आपके डीआईजी वैभव कृष्ण ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। वैभव कृष्ण, आपको जानकारी नहीं थी? अरे सुनो, तुम्हारी महिला सिपाही ये कह रही है स्थिति बेकाबू है, हालत खराब है, भीड़ बढ़ती जा रही है, फोर्स भेजो। सुनो, पहचान रहे हो इसको या इसको भी भूल गए हो? सुनो इसको, ये तुम्हारी महिला सिपाही। ये तो हम सुनाए और जी बिल्कुल। लोगों की मौत हो गई, 30 का आंकड़ा है, 30 लोगों की मौत हो गई और उस पर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, उसको भी लोग झूठ मान रहे हैं। कितनी रिपोर्ट बताऊं, कितनी बातें कहूं? भास्कर रिपोर्ट करता है कि 1500 लोग लापता हैं। कहां गए वो लोग? उनके परिजन उनको ढूंढ रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता उनकी पत्नी, उनका पति, उनका बाप, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनकी माँ जिंदा भी है या नहीं। 30 लोगों का आंकड़ा दे करके निकल लिया पल्ला। हाँ बोलिए सर जी, अब 1 मिनट के ऊपर है, आप क्या एंड करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसा कि आपने दिखाया, हम सब देख रहे हैं कि अब तो ये जांच का ही विषय है, जांच के बाद ही चीजें क्लियर होगी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो आंकड़े हैं उस प्रशासन की तरफ से आंकड़े है, फिर जो मीडिया अपने स्तर से देख रहा है, जो जिनके परिजन है वो जो बता रहे हैं, तो उससे कंफ्यूजन की स्थिति तो हो रही है ना कि या तो प्रशासन झूठ बोल रहा है, सरकार को भी ये पता नहीं है। इतनी बड़ी अगर व्यवस्थाएं इन्होंने किया, इनके क्राउड मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं है, जो एआई सिस्टम है, तो वो सब क्यों सिस्टम फेल हो गया? मुख्यमंत्री जी ने जब पहले कहा था तो क्यों ये सब धराशायी हो गया? अब क्या अब भी आगे के लिए भी यही पॉलिटिक्स करेंगे? क्या जवाब देंगे जनता से? क्या भरोसा होगा आगे जो है सरकार पे? क्या भरोसा होगा? जितना भरोसा जो है सरकार से के ऊपर था लोगों का, क्या आगे भी इस तरीके से भरोसा कोई करेगा? कोई भरोसा करेगा क्या? हिंदू और हिंदुइज्म जो हमारी विश्वास है, हमारी धर्म है, कुंभ मेला जैसे, क्या हम राजनीति के पार्टियों के एक कठपुतली, वोट कठपुतली हो गए और व्यापार कमोडिटी हो गए क्या? हर एक हिंदू जागो। इसीलिए हम बोल रहे भाई, हमारे देवल टेम्पल्स और हमारे कुंभ मेला जैसे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स हम खुद निभाएंगे। सरकार